जरा भर तो पूरा देश देख रहा है। ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण। उद्देश्य हित पे नहीं है, समाज के हित पे नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है, पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात है। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते क्या मंशा है। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जुडिशरी में सुनवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा है। जो एजेंसी है जितनी भी है देश की, वो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। 11 साल में कभी नाम सुना सीवीसी का? सीवीसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रखा है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कोई ज़माने में वाजपेयी जी के वक्त में हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में हो, उसका अपना एक भय था देश के अंदर। आज उसका कोई सुनवाई होती नहीं, उसकी कोई नाम जानता ही नहीं है उसका। लोकपाल को लेके सरकार बदल गई हमारी। लोकपाल को लेके धरने हुए अन्ना हजारे जी का और बाबा रामदेव का। पूरी तरह आरएसएस का स्पॉन्सर था वो पीछे से। ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट। अब 11 साल हो गए इनको, किसने रोका है? 2G स्पेक्ट्रम से आरोप लगे तो उसका क्या हुआ? कोलगेट को 1,50,000 से लगभग घोटाला हो गया। वो घोटाला कहाँ गया? अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। तो किसकी बात करें? 11 साल की बात करें। विपक्ष का एक महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर। विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? अधिनायकवाद होता हुआ तो हो सकता है जहाँ हिटलर का राज था, पर जहाँ डेमोक्रेसी कहलाती है वहाँ तो बिना विपक्ष के पक्ष है ही नहीं। और विपक्ष आवाज़ उठाता है जनता की। सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी कोई आवाज़ उठाते हैं तो पहलगाम की हत्या के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए, भाई ये चूक कहाँ हुई है बताओ, कोई जवाब नहीं। अभी तक पता ही नहीं उनका क्या हुआ है। मारने वालों का, हत्यारों का पता ही नहीं है। और फिर सिंदूर हो गया, क्वेश्चन उठाए गए, उसके बाद में पूरा मुल्क एकजुट रहा सरकार के साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ में, और पूरे मुल्क की जनता साथ हो गई। एक ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद पहली बार कि भाई पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है। उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था देश को। अगर मोदी जी विश्वास में लेके चलते उसके बाद में देश में सबको, तो मोदी जी की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता कि इनका डेमोक्रेसी विश्वास है। पुनः डेमोक्रेसी विश्वास जमने की संभावना बढ़ जाती मेरी दृष्टि के अंदर। अगर मान लीजिए तोड़ने की है, नकारात्मक पॉलिटिक्स इनकी होती है, इसलिए इनको और काम तो सूझते नहीं हैं। तोड़ने का काम इनको अच्छा लगता है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है रिफाइनरी का, बंद कर दो। ERCP का काम चल रहा है, उसमें नए नए एग्रीमेंट करके आप उसको पेंडिंग करवा दो। अब पता नहीं ERCP कब बनेगी, नया एग्रीमेंट हो गया है। अफवाह चलाते हैं 90% पैसा मिलेगा केंद्र से, कोई आदेश जारी हुए नहीं उसके। 9 साल बाद पूरा होगा। 9 साल किसे देखा है? 9 का 15 साल हो जाएगा। रिफाइनरी ऐसे ही हो रहा है। इनकी सोच ऐसी है, हमारी सोच वो नहीं है। हमारी सोच है
सरकार बदल जाए वसुंधरा जी की, तीनों बार मैंने जो है उनके कामों को आगे बढ़ाया। उनके काम जो छोड़े होते अधूरे रह गए, हमने अपनी ड्यूटी समझी कि जनता को नुकसान क्यों हो, हमने उनको आगे बढ़ाया। ये हर बार हमारी सरकार बदलती है, सब कामों को रोक देती है सरकारें, उसे नुकसान पब्लिक को होता है। इसलिए आज राजस्थान के गांव-गांव में हमारी गवर्नेंस जो हुई थी उनकी चर्चा है। हमारी योजनाएं जो हमने घोषणा की थी लागू भी हो गई। चाहे सड़कें बनाने की बात हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तहसील हो, एडी ऑफिस हो, कोई काम हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिरंजीवी योजना का कितना फ़ायदा मिला। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुल्कों में चिरंजीवी जैसी योजना नहीं है जहाँ पूरा इलाज फ्री हो रहा हो आपका 25 लाख तक का। दुनिया में कह रहा हूँ मैं, दुनिया के अंदर कहीं फ्री नहीं है। हमने वो सक्सेसफुल करके दिखाया, अन्य राज्य हमारे वो नकल कर रहे हैं अब तो कहने का मतलब ये क्यों इसको, अब इसको नुकसान कर दिया। योजना आज भी कागजों में है, वो चिरंजीवी योजना, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है। योजना को लागू तो रखो, इतना कमज़ोर कर दिया है। आज बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं सरकारी कर्मचारी भी। जो RGSS जो योजना थी वो नए नए शर्तें डाल दी उसके अंदर, अब उनको इलाज मिल नहीं रहा है। बीमार आदमी कैसे तो जाए बार बार ऑफिस के अंदर दवाई लेने के लिए, मरीज को लेके आओ, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, पूरा तहस नहस कर दिया है इसको मेडिकल हेल्थ स्कीमों को। हर परिवार में काम पड़ता है मेडिकल का। इनकी इतनी करतूतें हैं, जितनी बताएं इतनी कम है। देखो क्या क्या बताओ। सरकार कैसी चल रही है आप पता करिए गाँव में जाके, गवर्नेंस कैसी हो रही है। कांग्रेस वाला मत पूछो आप, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूछो आप पत्रकार लोग हो, जाइए आप बीजेपी के MLA से, उनके MP से और बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछिए आपकी पार्टी की सरकार के क्या हाल है। जितना कमेंट कांग्रेस वाले नहीं करेंगे उससे ज़्यादा कमेंट आपको बीजेपी के लोगों से मिलेंगे आपको। इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ। ये भी मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री के हित में बोल रहा हूँ। अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको चांस मिला इतना बड़ा, उनको चाहिए बाकी सब काम छोड़ करके सरकार में पारदर्शिता लाए, जम के काम करे, दौरे करे, बैलेंस रखे दोनों के बीच में और गवर्नेंस के बीच में, तब ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। मालूम पड़ेगा कहाँ का कमी है। अगर नहीं करेंगे तो उनको नुकसान है। तो हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में बोलने का मतलब ये नहीं होता कि हम हर बात खिलाफत की बात करें। उसका मतलब होता है जन भावना क्या बताएं। तो सत्ता पक्ष जो होता है, हो सकता है वो अपनी अकल अनुसार काम ले करके कुछ सुधार करे जिस जनता का फ़ायदा होगा। देखिए राहुल गांधी जी ने जो अभी नई शुरुआत करी है देश के अंदर, हर जिले के अंदर वो भेज रहे हैं, सीधे नेताओं को भेज रहे हैं। जिले के अंदर जिला अध्यक्ष की परफॉर्मेंस की ऑडिट हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो जिला अध्यक्ष है अभी तो गुजरात, हरियाणा और साथ में मध्य प्रदेश वहाँ तक पहुँच गए हैं, धीरे धीरे हर राज्य में पहुँचेंगे। राहुल गांधी जी जिला अध्यक्षों के कार्यक्रमों की या उनके जो ड्यूटीज है, उनकी परफॉर्मेंस है, उसकी ऑडिट कर रहा है। ऑडिट उनके आधार पर जहाँ अच्छे काम कर रहे हैं वो जिलाध्यक्ष रहेंगे, जो कमजोरी है उनको वार्निंग दी जाएगी। जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, खाली जगह है, बढ़ने के लिए वो फैसले होंगे, पैनल बनेगा, हाईकमान फैसला करेगी। एक नया प्रयोग किया गया पार्टी के अंदर और मुझे उम्मीद है कि इस प्रयोग से जिला अध्यक्षों को मालूम होगा हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसका एहसास भी ज़्यादा होगा उनको। तो मुझे उम्मीद है कि ये नया प्रयोग जो है आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। राजेश पायलट साहब के कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस नजर आई, तो क्या कह सकते हैं कि अब सबके दिल भी एक हो गए हैं? तो हर साल होता प्रोग्राम, हर साल कांग्रेस नजर आती है, कोई जा पाता कोई नहीं जा पाता, अलग बात है। इस बार 25वीं उनकी जो पुण्यतिथि थी, तो 25वीं पुण्यतिथि का महत्व होता है। तो हम सब गए वहाँ पर, हमें सबको वहाँ जाके पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। प्रदर्शनी देखी हम लोगों ने।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गुज्जर आंदोलन है जो सिर्फ भाजपा राज में होता है, कांग्रेस राज में नहीं होता। देखिए हमारे राज में भी हुए थे, फर्क इतना ही है कि इन लोगों को जो है अनुभव तो है नहीं राज करने का। इसलिए क्या होता है, फायरिंग होती है, 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार फायरिंग हुई थी। सोयला के अंदर हुई, टोंक के अंदर लोग मर गए, आपके गंगानगर साइड में हो गई, गरसाना रावला के अंदर हो गई, गुजरों के इलाकों में हो गई। 72 या 74 गुजर मारे गए थे उसके अंदर फायरिंग में। हमारी सरकार आई तभी वो पटरी में बैठे थे, आपको मालूम है। 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार आंदोलन किए तो उन्होंने। हमारी सूझबूझ थी, उसमें हमने समझाइश करी उनको जा कर के, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से कर्नल साहब को समझाया, संपर्क रखा उनसे, लगातार बनाए रखा संपर्क। तो नतीजा है कि उनके वक्त में फायरिंग होती थी, हमारे वक्त में फायरिंग छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज नहीं होने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पर सर आरोप बहुत बड़ा लगाया कि गहलोत जी और पायलट जी मिले और इधर आंदोलन शुरू हो ये गया। तो अनुभवहीनता की बात है। उनको कहो पहले अनुभव प्राप्त करे ज़्यादा, और तय में जाए कुछ समस्या के, उसके बाद वो कमेंट करे। ये ऐसा लच्चर कमेंट था कि उसका जवाब क्या देना है, क्या जवाब है बताओ। धन्यवाद।